हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है ससुराल अच्छा मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा। विवाह के बाद तरक्की के अवसर और विवाह के बाद आपकी सुख सुविधाओं में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी यदि ऐसा योग आज जो बता रहा हूँ ऐसा योग आपकी कुंडली में है। तो आज हम एक ऐसे योग के बारे में जानेंगे जिससे विवाह के बाद आनंद, तरक्की के योग और इसके साथ ही ससुराल जो है वह अच्छा मिलेगा, संपन्न मिलेगा। अब केवल एक ग्रह को देखना है कुंडली में, उसके बारे में आज मैं जानकारी दे रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो यह बहुत ही सुंदर योग कहलाता है। तो इस योग को देखते हैं शुक्र से। शुक्र जो है वह जीवन में समृद्धि के साथ साथ आनंद भी देने वाला है। शुक्र यदि कुंडली में बुरी स्थिति में है तो जीवन के सारे आनंद खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यदि शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति कभी भी जीवन में आनंद होते हुए भी सुखी नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही शुक्र से सारी सुख सुविधाएं देखी जाती है। सुख सुविधाओं का भी उसके पास अभाव रहेगा। जितनी मात्रा में उसको सुख सुविधाएं चाहिए नहीं मिल पाएगी। तो शुक्र को कुंडली में हमेशा सबसे पहले देखें। शुक्र अच्छा है तो जीवन में तरक्की भी होगी, या तरक्की या नौकरी नहीं कर रहे हैं तब भी आपका परिवार ही ऐसा होगा कि जीवन भर आपको कोई कमी नहीं होगी। ऐसे परिवार में ही जन्म होगा, या आपको ससुराल भी ऐसे ही मिलेगा, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। और बहुत सी बार ऐसा होते हुए भी यदि आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं तो उसमें बहुत से कारण होते हैं। उनमें से छोटी छोटी प्रमुख बातें आज मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। शुक्र कुंडली में विशेष तौर से अगर देखें तो सारी सुख सुविधाएं है ही, भौतिक सुख है ही। जितने भी साजो सामान इस जगत में आपको दिख रहे हैं, जिसमें छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी महंगी कार हुई, मकान हुआ, विदेश में घूमना हुआ, आनंद के जितने भी साधन हैं वे सारे शुक्र से देखते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है उससे हम मैनेजमेंट भी देखते हैं। व्यक्ति का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र खराब है तो उसका मैनेजमेंट खराब होगा, उसकी दिनचर्या भी खराब होगी, सब अस्त व्यस्त होगा। शुक्र कुंडली में अच्छा है तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी होगी, खान पान बहुत अच्छा होगा, और मित्र जो होंगे वे भी बहुत अच्छे होंगे, उनसे भी उनको सहयोग मिलेगा। मित्रों का सहयोग वह व्यक्ति भी करेगा और आगे से भी मित्रों का सहयोग मिलेगा। अब शुक्र में और क्या देखते हैं? शुक्र में आप देखते हैं कि सिनेमा, आज के टाइम में सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाले, वीडियोग्राफी करने वाले, फोटोग्राफी करने वाले, इसके अलावा नाटक में जितने भी काम करने वाले, सीरियल में, फिल्म में काम करने वाले, इसके अलावा कपड़े से संबंधित काम करने वाले, ये सारे जो हैं शुक्र से संबंधित हैं। जैसे मोबाइल से संबंधित काम हो तो यहाँ पर भी शुक्र को देखना पड़ेगा। फैंसी जितना भी सामान है, मकान में जितना भी सजावट का सामान है, या किसी व्यक्ति, किसी महिला या किसी पुरुष का जो मेकअप होता है उसमें भी जितना भी सामान काम आता है वह भी शुक्र से देखा जाता है। शुक्र में बड़े बड़े पद पे जो सेक्रेटरी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े काम को संभालते हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था होती है उनको संभालते हैं, वह स्थिति भी शुक्र से देखी जाती है। तो शुक्र कुंडली में अच्छा है तो सारी स्थितियाँ अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, आय के साधन भी अच्छे हैं, आय भी अच्छी रहेगी, तो सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ नियम हैं, उनको ध्यान में रखेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अब ससुराल अच्छा मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा, ऐसी स्थिति कैसे देखते हैं? ऐसी स्थिति को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कुंडली का 11वां भाव। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का भाव भी है। आप जो इच्छा करेंगे वह मिल जाए और अच्छी मिल जाए
तो फिर समस्या ही क्या। और शुक्र का संबंध 11वें भाव से है तो यह स्थिति सबसे अच्छी कहलाती है। तो शुक्र सिंपल सा सूत्र है, ज्योतिष में इस सूत्र को लिखा गया है कि शुक्र यदि 11वें भाव में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अकेला है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विवाह के बाद भी जहाँ शादी करेगा वहाँ भी परिवार उसको बहुत अच्छा मिलता है और उसका कामकाज भी अच्छा रहता है, वहाँ पर भी धन की कोई कमी नहीं होती है, सारी सुख सुविधाएं उसको समय समय पर मिलती रहती है। तो शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है यदि किसी कुंडली में, तो उस व्यक्ति को आनंद के जितने भी साधन हैं उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, विवाह के बाद भी सुख संपन्नता रहेगी। लेकिन एक नियम और है, उसको समझें। शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है और यदि नीच राशि कन्या पर बैठा हुआ है तो थोड़ी सी स्थिति खराब रहती है। विवाह के बाद परिवार तो बहुत अच्छा मिल गया, संपन्न धनी परिवार मिल गया, लेकिन विचार कम मिलते हैं। और शुक्र के साथ यदि मान लीजिए मंगल आ जाए, राहु आ जाए, विशेषकर राहु आ जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी मानसिकता को भी समझना होगा। जहाँ विवाह करे वहाँ पर उसको तरीके से रहना होता है। थोड़ा सा भी यदि स्वभाव भी कहीं खराब हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया और अपनी सुविधाओं के लिए उस व्यक्ति ने ज़्यादा कहीं परिवार से क्लेश वाली स्थितियाँ बनाई तो फिर समस्या रहती है। तो शुक्र के साथ यदि राहु है, शुक्र के साथ यदि शनि भी आ जाए तो थोड़ा सा अंकुश लगा देता है। शनि का काम है अंकुश लगाना। तो शुक्र के साथ शनि बैठा हुआ 11वें भाव में, तो जहाँ विवाह किया और वहाँ अगर मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य है, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, या पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, उनकी तरफ से किसी बात पर अंकुश लगाया जाए तो ऐसी स्थिति शनि से बनती है। शुक्र के साथ शनि हो, अकेला शुक्र बैठा हुआ है तो स्थिति बुरी नहीं होती है, बहुत अच्छी स्थिति होती है। लगभग सभी लग्नों में, सभी लग्न कुंडलियों में शुक्र 11वें भाव में शुभ ही होता है। नीच का है तो थोड़ी समस्या रहती है। यदि सिंह राशि पर बैठा हुआ है और मगा नक्षत्र में है तो वहाँ पर विवाह में भी थोड़ी देरी होती है, इस बात को भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। और तुला लग्न में ऐसी स्थिति बनती है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और एक बात और समझें कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 11वें भाव में शुक्र जिस राशि पर बैठा हुआ है उसको भी अवश्य देखें, तब जाकर स्थिति और ज़्यादा प्रगाढ़ सुंदर हो जाएगी। अब 11वें भाव में शुक्र जिस किसी राशि पर बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी को भी अवश्य देखें। यदि वह जिस राशि पर शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी भी यदि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो फिर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो शुक्र 11वें भाव में हो और सूत्र को पूरा समझें। 11वें भाव का स्वामी भी यदि लग्न में है, अच्छी स्थिति में है, दूसरे भाव में है या दशम में है, नवम में, विशेषकर नवम भाव में है तो बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र 11वें भाव में है और 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है। 5वें भाव में बैठा हुआ है तब भी अच्छी स्थिति है, या केंद्र में विशेषकर चौथे भाव में है, दशम भाव में है, तो यह स्थिति भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसे भी आप समझें कि शुक्र जहाँ बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो। तो कुल मिलाकर सूत्र यही है कि 11वें भाव में शुक्र बुरा फल नहीं देता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यदि कन्या राशि 6 नंबर अंक पर है तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने स्वभाव, अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होता है, मित्र मंडली पर ध्यान देना होता है। और विवाह से पूर्व यदि आपने बहुत आनंद लिया है तो थोड़ा सा उस पर अंकुश लग जाता है। यदि शुक्र के साथ शनि आ जाए और शुक्र के साथ राहु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो थोड़ा सा अपने मित्रों से भी दूरी बनाए रखनी होती है, अन्यथा फिर परिवार में क्लेश वाली स्थिति रहती है। शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए 11वें भाव में और शुक्र को अस्त कर दे तो ऐसी स्थिति में शुक्र के रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है और यदि 10 से 20 डिग्री के बीच में है तो बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में होता है। ऐसा जो शुक्र है वह बहुत अच्छा होता है, तो इसे भी आप नोट कर लें। तो शुक्र कुल मिलाकर 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन जो स्थितियां मैंने छोटी छोटी बताई उनको अवश्य देखें। यदि लग्न का स्वामी भी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है
तो फिर क्या कहने। भाग्य का स्वामी भी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में, तो फिर क्या कहने। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि भाग्य का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है, तब वहाँ पर जितने शुभ फल मिलने चाहिए उसमें 20% 30% की कमी हो जाती है। कोई फल 100% मिलने वाला होता है, लेकिन भाग्य का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है, 9वें भाव का स्वामी 8वें भाव में, तो वहाँ रिजल्ट में कमी आ जाती है। वह पूरा फल नहीं दे पाता है, वह ग्रह अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। और शुक्र 11वें भाव में जिस राशि पर बैठा हुआ है उसके स्वामी को भी हमेशा याद रखें। वह बुरी स्थिति में है तो फिर आमदनी में उतनी अधिकता नहीं रहती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस सूत्र को भी लिखा है कि ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, विवाह के बाद आमदनी बढ़ेगी, विवाह के बाद सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी, ससुराल अच्छा मिलेगा, शुक्र यदि 11वें भाव में आपकी कुंडली में है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।